चलिए भाई, अभी ये वाली वीडियो दोबारा चलाई गई है, पहली वाली खराब हो गई थी। ठीक है। सुनो, आज हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 3। चलिए जरा एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपीट कर लेते हैं, छोटा सा, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा मैंने इस बॉक्स को क्या नाम दिया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स। यहां से निकल जाएगा, ये बंद कर देते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो अगर मैं इस बॉक्स को हटा दूं तो 1 2 3 और ये चार आइटम मिलाकर कितना अमाउंट बना रहे हैं? 24,000। तो मतलब 24 का माल मैंने कितने में बेचा? तो 6 का प्रॉफिट कमाया। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो इक्वल टू नेट सेल माइनस, और अगर मैं अपना माल सस्ता बेचूं तो मुझे क्या होगा? लॉस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 रिलेशन बताए गए थे, ठीक है। आओ जरा ट्राई कराएंगे ये वाला क्वेश्चन मुझे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, जरा पीछे चलते हैं। ये जो सेल होती है ये कौन सी सेल है? ये कैश में बेचा हुआ माल है कि क्रेडिट में बेचा हुआ माल होता है? दोनों माल होते हैं ये, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कह रहा है? कैश। बेटा ये सेल का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 10 लाख। तो टोटल सेल ये दे रखी है 10 लाख, और क्योंकि इसमें जीपी कितना है? 25% ऑन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स ले लो, इक्वल टू सेल की वैल्यू 10 लाख है, और जीपी कितना है? कह रहा है इसका 25%, तो दैट विल बी 25x बाय 100। तो यहां से x को सॉल्व कर लो, इसे यहां लाओगे तो प्लस हो जाएगा। क्या आ रहा है? x की वैल्यू, बच्चे कह रहे हैं x की वैल्यू 2 लाख आ रही है। सो x मतलब तो सही बता ना, 8 लाख आएगा, ठीक है भाई। हम तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, और x हमने किसे लेट किया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8 लाख। क्वेश्चन में मांगा क्या है? कॉग्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस। तो हमें एक वैल्यू मिल चुकी है इसकी, और बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10% ऑफ, तो इसी का 10% यानी कि 80,000 क्या आ गया हमारा? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स यानी कि 2,40,000, ये क्या आ गया? और परचेजेस अगर आपको निकालनी है तो ये वाला रिलेशन यूज कर लो। ये वाला तुम्हें पता है, ये पता लग गया, ये पता लग गया, और ये क्वेश्चन में है ही नहीं, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अगला देखिए, बताओगे या ऐसे ही सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को? क्या मांगा है? ओपनिंग इन्वेंट्री मांगी है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, और इसमें बेटा क्या दे रखा है? तो यानी कि ये वाला रिलेशन काम आएगा, ये वाला तो आने से रहा। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 5 लाख। तो सेल की वैल्यू इज 5 लाख। ग्रॉस लॉस इज 16% ऑफ, तो इसी का 16% 80,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5,80,000। तो 5,80,000 को इसके अंदर रख दो, बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री को क्वेश्चन मार्क कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमें। परचेज, परचेज, परचेज रिटर्न तो नहीं है? कहाँ है रिटर्न? कोई कह रहा है। तो परचेज की वैल्यू हमें पता है 5,70,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट, बस। तो फ्रेट हमारा कितना है? 20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 70,000, तो आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल जाएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये क्यों दे रखा है? कोई यूज है इसका? इसका कोई यूज नहीं था, तो बेकार की चीज है।
हो जाएगा ना? आगे चलते हैं, देखो जरा। हाँ जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दिया हुआ है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ रखूं? इसमें जीपी दे रखा है, सेकेंड वाले में बताओ 2 लाख। अब ये जीपी का क्या करूं? क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो क्या करते हैं? सेल्स के ऊपर लेते हैं हम इसे। पर आपके केस में सर एक बार मुझे बुक देना अपनी वाली, बुक दे दो एक बार, जस्ट अ मिनट। ये पकड़ो जरा। हाँ जी बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 2 लाख। अब जीपी कह रहा है 25%। अब 25% किसका लूं? सेल का। तो सेल का 25% कितना आ गया? 50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख हमें ये मिल गया। अब 1.5 लाख में इधर पुट करो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना बता रहा है? 1/4 ऑफ क्लोजिंग, और हमें तो क्लोजिंग भी नहीं पता। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 40% ऑफ, हाँ तो इसका 40%, यानी कि ये कितना आ गया? कितना? हाँ ये 80 आ गया। 80 का 1/4, तो 20,000 क्या आ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगा था, मिल गया। ओपनिंग मांगा था, मिल गया। क्लोजिंग मांगा था, मिल गया। परचेज निकाल लो, इसे 0 मान लो, तो परचेज की वैल्यू पता लग जाएगी। सही है? ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। कह रहा है इन अ बर्गलरी, मतलब चोरी, ठीक है। कह रहा है कि एक गोडाउन में चोरी हो गई, ठीक है। किसका था वो? हंसराज ट्रेडर्स। और वो कब हुई है चोरी? 14 जुलाई 2016 की रात को, ठीक है। तो ये जो डेट है, ये कौन सी डेट है? चोरी की डेट है, ठीक है ना। समझना जरा, ये 14 तारीख की सुबह का टाइम है, ये शाम का टाइम है, यहां पर चोरी हुई है, और ये चोरी का अगले दिन की बात है। आप देख रहे हैं माल कम हो गया है चोरी की वजह से, तो समझना जरा यहां पर। और क्या कह रहा है? चोरी में क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज स्टोलन। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय। कह रहा है ये निकालना है कि कितना माल चोरी हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक माल यहां पर 20 रुपए का खरीदा, तो 20 रुपए कॉस्ट प्राइस। मैंने यहां पर उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया कि मैं इसे जब बेचूंगा तो मैं इसे 25 में बेचूंगा। माल मेरे पास पड़ा रहा, कस्टमर अभी आया नहीं था, पर वो माल यहां बिकने से पहले चोरी हो गया। नुकसान में 20 लिखोगे कि 25? 20 लिखोगे, क्योंकि 25 तो हमारा बनाया हुआ प्राइस है। अगर तुम ये कहोगे नुकसान हो गया, तो नुकसान में यही तो कहोगे 20 रुपए का नुकसान हुआ है, 25 का थोड़ी कहोगे। चलो ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है पहले दिन यहां पर माल कितना था? 60,000 का।
परचेजेज, कह रहा है यहां से लेके यहां तक हमने कितना माल खरीदा है, 4,10,000 का माल और खरीदा है। दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज परचेजेस। और क्या कह रहा है, सेल्स, कह रहा है इस दौरान हमने सेल कितनी करी है, हमने सेल करी है 6 लाख की। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, और स्टॉक रिमेनिंग, कह रहा है यहां पर कितना माल बच गया है, यहां 12,000 का माल बच गया है चोरी के बाद। इसका मतलब चोर थोड़ा सा माल छोड़ गया है, सारा ले जा सकता था, कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक रहा होगा इंसान, इसीलिए थोड़ा छोड़ गया है। अब तुम क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो, ये माल कितना था। अगर मुझे ये पता चल जाए कि चोरी के बाद कितना, ये तो पता ही है, चोरी से पहले माल कितना था, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहूंगा, वो वाला माल जो चोर ले गया। तो मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, दिस इज वो वाला माल जो मैं 14 तारीख की शाम को छोड़ के गया था चोरी से पहले। तो मैं उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, बताओ। बताओ भाई, इसकी वैल्यू निकाली जा सकते क्या है, क्या बोल ही नहीं रहे हो यार। सोच लो, लगाओ बुद्धि। अच्छा एक बात मानोगे, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो, बट दिस इज नॉट कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। अगर मुझे इसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाए कि ये जो माल मैंने बेचा था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। एक बात और बता रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कह रहा है हम अपने माल को 30% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालो, कैसे निकालोगे। सुनो, तुम्हें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, और सेल कितनी दे रहे हैं, तो कॉस्ट ही तो निकालनी है, कॉस्ट को एक्स ले लो, प्रॉफिट कितना दे रहा है, इसका 30%, यानी कि बोले तो एक्स की वैल्यू 4 लाख। इसका क्या मतलब है कि ये जो माल हमने बेचा था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था। अब तुम सोचो, स्टार्टिंग में माल कितना था, 60,000 प्लस कितना माल और खरीदा, हाँ तो टोटल हो गया 4 लाख। 470 में से तुमने कितने वाला बेचा, 420 का, तो 50,000 का बचा होगा। तो हम यहां पर 50,000 का माल छोड़ के गए थे, हाँ या ना। जब सुबह आके देखा तो कितना बचा, तो इसका मतलब 38,000 का चोरी हो गया। नहीं समझ आई, लिखोगे कैसे ऐसे, ये तो मेरे को ही नहीं समझ में आएगा, मैं खुद लिख दूं तो कि ये आंसर है। बोलो, स्टॉक एज ऑन 1/4/16 हाउ मच, 60,000 प्लस परचेजेस ड्यूरिंग 1/4/16 टू 14/7/16 4,10,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग 1/4/16 टू 14/7/16, ये भी निकाला था तुमने, नहीं 6 लाख नहीं, 4,20,000। स्टॉक बिफोर बर्गलरी कितना, 50,000 माइनस स्टॉक आफ्टर बर्गलरी कितना, वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय थेफ्ट। समझे, चलूं आगे। हाँ हाँ, ये तरीका ठीक है, कर सकते हैं। कोई और तुम्हारे पास नायाब तरीका हो तो यू कैन यूज इट। ये वाला देखो,
अच्छा टेल मी वन थिंग, तुम में से कोई इधर आएगा? पता नहीं हवा ही निकल जाती है तुम लोगों की ना ऐसा सुनते ही। कोई भी आ सकता है? आई कांट अंडरस्टैंड, किसी में हिम्मत नहीं है आने की। क्या करोगे, धरती पे क्यों आए हो? क्या कोई आने की हिम्मत रखता है? अबे मुझे एक एग्जांपल डिस्कस करना है, मैंने कौन सा तुम लोगों को यहाँ सूली पे टांगना है। कोई भी आ जाओ यार, कैसे बच्चे हो भाई बेकार किस्म के। एक ये 100 का नोट, एक ये 200 का नोट, एक और बेईमान। थोड़ा सा इधर आ जाए बस। पकड़ो। ए सारे नहीं, चालूपंथी देख रहे हो? ये पकड़ो, दिखाओ ज़रा कैमरे में भी दिखाओ, बच्चों को दिखाओ कितने वाले। नकली नोट मेरे पास 3 है, ठीक है? बोलो कितने तुम्हारे पास? 300। 300। मेरे पास कितने हैं? 600। बताओ इसको कैसे बोलोगे? उसके पास 300 है, मेरे पास 600। बताओ कैसे बोलोगे इसे? बोलो। सर के पास 600 रुपये, मेरे पास 300 रुपये। हाँ ठीक है, और कोई इसका शब्द चेंज करो। अरे नाम लेके बोल दो मेरा और सर का। कैन आई से आई हैव 300 मोर देन मानसी? कह सकता हूं मैं हाँ या ना? आई हैव 300 मोर। या फिर मैं बोलूं आई हैव 2 टाइम्स ऑफ मानसी, ये भी कह सकते हैं। आई हैव 2 टाइम्स मनी ऑफ मानसी। अच्छा, आप अपना 100 वापस रख दो। अब दिखाएं जरा ऊपर। अब उसके पास कितने हैं? मेरे पास कितने हैं? अब बोलो जरा, अब क्या बोलोगे? आई हैव 3 टाइम्स ऑफ मानसी। और कुछ चेंज करो। 400 मोर देन मानसी। और कोई भाषा? कैन आई से आई हैव 2 टाइम्स मोर? ये भी तो कह सकता हूं 2 टाइम्स मोर। बोलो, क्या मैं ये भी कह सकता हूं 2 टाइम्स मोर? ये भी कह सकते हैं क्या? अरे एक टाइम तो मुझे उसके इक्वल कर रहा है, ये 2 टाइम ही तो मोर है ना, तो ये कहूंगा ना, इसके बारे में तो बोलूंगा, ये तो इक्वल कर रहा है ना मेरे को और उसको। लैंग्वेज समझ आ रही है? दोबारा से सुनना, बैठो बेटा, सुनो। ए और बी, इसके पास 100 है, इसके पास भी बोथ हैव इक्वल। इसके पास 100 है, इसके पास 200 है। लैंग्वेज क्या लिखोगे? ए हैज 100 मोर देन बी, और ए हैज 2 टाइम्स ऑफ बी, और ए हैज 1 टाइम मोर। अगर मोर की बात होगी तो जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा है उसी की तो लिखोगे, हाँ या ना? अच्छा, अगर इसके पास 100 है और इसके पास 300 है तो ए हैज 3 टाइम्स ऑफ बी, या फिर ए हैज 2 टाइम मोर देन 2 टाइम्स मोर देन बी। तो अगर मैं लिख रहा हूं, इस केस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ए हैज 3 टाइम्स ऑफ बी, और अगर मैं लिखूं ए हैज 2 टाइम्स मोर, क्या इन दोनों का मतलब एक ही है? पक्का ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी चलते हैं, आप जरा एक बार क्वेश्चन रीड करना।
बताएं। टोटल परचेजेस कितनी है और रिटर्न आउटवर्ड कितना है? तो यानी कि 1.5 लाख क्या है? 1.5 लाख है हमारा नेट परचेजेस, तो वो इसके अंदर आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन दैट द, तो अगर मैं ओपनिंग को x ले लूं, अगर मैं इसे x ले लूं तो दिस इज, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, हाँ, x क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर, तो भाई एक तो ये इसके इक्वली हो गया, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा ना 20,000, हाँ या ना? हाँ, और क्या करें? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडजस्टेड परचेजेस, और तुम्हें पता है एडजस्टेड परचेजेस हम इस हिस्से को कहते हैं, ये इंक्लूड नहीं करते हैं हम। हाँ बताओ, इसको सॉल्व करो। x प्लस 1.5 लाख माइनस x माइनस 20,000, तो x से x, तो ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं? 1,30,000, तो ये क्या मिल गया? यही एडजस्टेड परचेजेस है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं तो वही एडजस्टेड परचेज कहलाते हैं। सही है? आज तुम लोगों को कुछ अलग सा फील नहीं हो रहा? अबे कैसे लोगों कह रहे गर्मी लग रही है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। जान दो छोड़ो, मत करो अलग सा फील ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, नेट परचेजेस दी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, और नीचे एक अजीब सी लाइन दी है, ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स नहीं कह रहा है, 2 टाइम्स मोर कह रहा है। देखते हैं क्या रायता फैलाया है। इसकी वैल्यू 2,70,000 इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक को x ले लो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक पर डिपेंड की है। हाँ, नेट परचेजेस कितनी है? 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? ओपनिंग स्टॉक कितना लूं? 2 टाइम्स मोर, तो एक टाइम तो इसे इक्वली करेगा। अगर मैं यहां पर x लिख दूं, तो वो तो इसे इक्वली करेगा। वो कह रहा है 2 टाइम मोर, यानी कि टोटल इज 3 टाइम्स, तो आई नीड टू राइट 3x। पक्का? बस तो फिर सॉल्व कर लेना, इसे करके दिखाऊं? पक्का? मांगा क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। भाई कर लेते हैं, हाउ जरा, आई डोंट ट्रस्ट यू। हाँ, 2,70,000 यहां पर प्लस का है, और ये दोनों यहां कर माइनस के हो जाएंगे, तो यहां कितना रह जाएगा? 30,000। सो 30,000 इज इक्वल टू, इसमें से इसे निकाल दो 2x, तो x की वैल्यू अगर चाहिए तो इसको यहां डिवाइड कर दो। x की वैल्यू इज 15,000 और हमने x किसे माना था? तो ये 15,000 है, तो ये कितना होगा? 45,000, तो 45,000 शुड बी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैं चेक करूं एक बार। 270, 240, तो वो आ गया 30,000। ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक, सो इट इज 2x। हाँ ठीक है, क्लियर है? लो 3 केस आ गए एक साथ, बताओ। पहला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज यू नो, इसे हटा दो बस, इसे हटाते ये क्या बन जाएगा? एडजस्टेड परचेज। क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन द, ये x है, तो इट विल बी x प्लस 20, यानी कि माइनस ही तो हो गए दोनों, हाँ या ना? और कैश और क्रेडिट ये हो गया सेम? पक्का, मुझे तो याद ही नहीं है। ले चलो अगला, ये वाला भी मैंने कराया था, सेम टाइप का, याद हो तो तुम्हें, होमवर्क में भी दिया था मैंने। आगे चलो,
सब कुछ ही ना दे दिया मैंने होमवर्क में, अगला चैप्टर भी दे दिया होगा, हो जाएगा ये। चलो ये देखो जरा, स्टॉक इन द बिगिनिंग, स्टॉक एट द एंड दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, छोड़ दो इसे, ट्राई दिस वन। इसमें लॉस की बात हो रही तो इस वाले पे बात करनी पड़ेगी। सेल कितनी है? 60,000 एंड दिस इज 1/6 ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट को x ले लो, सो प्लस x/6, तो इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ लाओगे तो x माइनस x/6 इक्वल टू 60,000, 6x माइनस x अपॉन 6 इक्वल टू 60,000। इसे सॉल्व करो, x इक्वल टू 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, कितना 72,000, तो 72,000 इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पर इस क्वेश्चन में मांगा क्या है, तो आपको ये तो मिल गया ना, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं, हटा दो तो क्या निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, ओपनिंग स्टॉक मांगा है, हो जाएगा, आर यू श्योर? ये टोटल सेल, और टोटल सेल में से पहले इसे हटा दो, 1,20,000, और क्योंकि इसमें प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये तो काम आएगा नहीं। तो सेल कितनी है, 1,20,000। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जीपी कितना है, 1/5 ऑफ, तो इसको x ले लो, इसका 1/5 यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू निकालते ही क्या मिल जाएगा, तो इसे यहाँ ले आओ। उसके बाद परचेजेस की वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में है ही नहीं, हटा दो तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ट्राई दिस वन। मांगा क्या है, सेल की वैल्यू, ये वाला रिलेशन काम आ सकता है, यहाँ लिखते हैं इसे एक बार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। खबरदार ये इस तरह से लिखा किसी ने, OPDC। हाँ बताओ, बोलो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग को x ले लो, अब पहले क्लोजिंग बता दो, x प्लस 10,000। अच्छा, क्योंकि ब्रैकेट हटाने के लिए ये माइनस हो जाएगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा। और बताओ, परचेज कितने लूं, पर ये साथ में नहीं, ये ऑलरेडी नेट है, नेट परचेज नहीं दिया, नेट परचेज दे रखी है, तो मतलब रिटर्न ऑलरेडी माइनस, तो सीधा इसको छोड़ दो, सीधा 1 लाख लेना है आपने, डायरेक्ट है, ये रहा, बस और तो है ही नहीं। लाइटिंग जब तक बोलेगा नहीं ना फैक्ट्री की है, तो लाइटिंग तो ऑफिस में भी यूज होती है ना,
बताएगा ना वो तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितना लेना है? 5000। इसको सॉल्व कर लोगे, x से तो x कट गया, तो ये क्या मिल गया? ये मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद इस वाले रिलेशन पे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना मिला? जो भी मिला, जो भी मिला। ये कितना लेना है? 1/3 ऑफ सेल। तो यहां पर सेल को x ले लेना, इट इज x/3। सॉल्व कर लेना। सही है? क्या तुम सच में क्वेश्चन लायक हो? ले, क्या मांग रहे? तो ये वाला बना पाओगे क्या तुम? ये वाला तो नहीं बन सकता, बन जाएगा? ये वो वाला नहीं बन सकता। हाँ, ये वाला बना सकते हैं आप, ये वाला बन सकता है, बनाओ, ट्राई करो। ये पता है और ये वाला भी पता है, इसे छोड़ देना, है ही नहीं, तो क्या निकल जाएगा? हाँ, बस ये निकाल देना। क्या इसका कोई यूज है? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर माइनस है, तो दोबारा नहीं लेने का है। ठीक है, क्या मांगेगा? ओपनिंग स्टॉक। बताओ बताओ बताओ, सेल बताओ पहले, सेल कितनी है? कैश सेल कितनी है? और क्रेडिट सेल इज 3 टाइम्स मोर देन, 3 टाइम्स मोर, यानी कि टोटल 4 टाइम। 1,60,000 ये आ गई, तो टोटल सेल कितनी आ गई? 2 लाख। अब 2 लाख में से रिटर्न है? रिटर्न नहीं है, तो सेल की वैल्यू, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट है तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर सकता हूं। दिस इज 40% ऑन माइनस, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज, इसकी वैल्यू पता लग गई है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये मिल जाएगा। ठीक है ना? और क्लोजिंग स्टॉक हमें पता ही है, दे रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो क्या मिल जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये देखना पड़ेगा आपको कौन सा रिलेशन लग रहा है। बड़ा आसान है, या तो ये वाले दोनों लगेंगे या ये वाले दोनों लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन, एक भी होमवर्क नहीं आया है। मैं यही पूछ रहा था, वो जब कह रहा था ना गर्मी लग रही है, तो गर्मी में कुछ नहीं लग रही, मैं कह रहा था होमवर्क नहीं है आज कुछ भी, एंजॉय, चिल। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, हाँ, ये बुक के अलावा हैं। नहीं, अब इसके बाद 2 क्लास और है इसी चैप्टर के अंदर। मांगा क्या है? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ले निकालू क्या? वाह, कह रहा है ओपनिंग स्टॉक निकाल दो, मतलब कुछ ना कुछ निकालना है बस, है? अरे सुनो ना, है लल्लू, पहले इन दोनों से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, बोलो। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब मैं इस बॉक्स के साथ इसे भी जोड़ देता हूं तो फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाता है, तो ये मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के ये मिल गया। अब उसके बाद एक काम करो, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कितनी है? 180, तो यहां ले आओ उसे इस रिलेशन के अंदर। 1,80,000 इक्वल टू, ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो ग्रॉस लॉस है तो और नीचे ले आओ। 1,80,000 इक्वल टू सेल, पता नहीं, हाँ, तो ग्रॉस लॉस इज 20% ऑन सेल। तो ऐसा करो इसे, तो इट इज 20x बाय, तो यहां से आपको सेल के, क्या हुआ? कितना आ गया? हाँ लो ना, कितना आ गया? 36, कितना आ गया?
हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा 12 अरे रुक जाएगा। ठीक है, पर हासिल क्या हुआ है? सेल्स की वैल्यू मिल गई, ये बात ख़त्म। खैर इस क्वेश्चन में शायद वही रिक्वायरमेंट रही होगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्स। बाकी अगर सेल्स आ गई है तो क्या कुछ और भी निकाल सकते हैं? चलो कोई नहीं, जो है फ़िलहाल यही है। रिक्वायरमेंट देता तो हम आगे बढ़ पाते। ट्राई दिस वन। कैश सेल कितना दिया है? क्रेडिट सेल। देखो ये क्या अजीब परसेंटेज दिया है बेटा, इसका मतलब पता है क्या होता है? 1/11। जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था 1/1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 16.66, 1/7 मुझे नहीं पता, ढूंढ लेना, 1/8 इक्वल टू 12.5%, 1/9 मुझे नहीं पता, ठीक है तुम ढूंढ लेना, 1/10 इक्वल टू, तो 1/11 इक्वल टू, तुम भी कहोगे ये क्या कलेश दे दिया। कांट डू एनीथिंग। क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक यही तरीका है, आपको परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, तब जाके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना अजीब अजीब आंसर आएंगे आप लोगों के। किसकी बुराई कर रहे हो? हाँ बताओ, कुछ बोलो। पहले जरा मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है ना, तो हमें ये वाले के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो मैं जरा सेल के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ आ जाओ जरा। सेल, सेल इक्वल टू व्हाट? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, यही तो होता है। हाँ बताओ, कैश सेल कितना है? पता नहीं लग रहा कौन सा कैश है, दोनों में CS लिखा है। हाँ, अब क्रेडिट सेल कितना दे रहा है? 1/11 ऑफ, तो इसे x ले लो, x/11, तो यहां पर x/11 कर दो, इसे सॉल्व कर देना। इसे सॉल्व करते ही आपको पहले क्या मिल जाएगा? सेल की वैल्यू, और सेल की वैल्यू मिलने से फिर आप ये वाला रिलेशन लगा देना, फिर आप यहां पर इसे क्या ले लेना? x लेना। x इक्वल टू सेल की वैल्यू मिली गई थी, माइनस इस x की वैल्यू का 1/4 ऑफ x, सॉल्व करते चले जाना। सही है भाई, वो परसेंटेज याद रखनी पड़ेंगी, कोई चारा नहीं है। चलें आगे। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड जीपी। अच्छा, पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और रिटर्न तो नहीं है? कहाँ है यार? ये परचेजेस यहाँ आ गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वाला डायरेक्ट ही तो होता है, ये इसके अंदर आएगा, तो क्या मिल गया? इसे यहाँ ले आओ, हाँ इसमें से ये वाला माइनस कर लो, तो ये भी मिल गई, और इन दोनों के मिलने से जीपी मिल जाएगा। हट,
बताओ, इसमें तो लॉस है तो ये वाला लगा देना बस। थोड़े ज़्यादा थे पर छोटे छोटे थे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जब हमने मानसी की इतनी बकवास सुनी हुई है तो फिर ये तो बहुत सही है, फिर भी कोई बुराई नहीं। ठीक है, आज होमवर्क नहीं है, जस्ट मज़े लो।